नुकसान हो गया यार, दिमाग खराब। ये वोट हमें दीजिएगा, मेरे को नहीं। Hi, I'm David and you are watching TW Wall भारत व्लॉग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज फिर से एक नए ब्लॉग के लिए रेडी हो जाइए और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। मौसम की बात करूँ तो धूप खतरनाक है, रात को बहुत गर्मी थी और इवन 4-5 घंटे लाइट भी कट चुकी थी। तो देखते हैं आज का पूरे दिन का एक्टिविटीज़ आप लोग को मैं कहाँ कैसी जगह लेकर चलता हूँ, तो बने रहिए। चलिए, एक इस रास्ते ने परेशान कर रखा हम लोगों को, जिंदगी में पता नहीं कभी बनेगा भी या नहीं। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। तो साथियों, अभी मैं पहुंच चुका हूं आकाश जी के ढाबे में, जैसे कि हमेशा आता हूं। सभी लोगों को नमस्कार। चा नमस्ते। हेलो आकाश जी, बढ़िया। चाची नमस्ते। साथियों, आप लोगों ने ये पेड़ कहीं देखा है? इतना खूबसूरत इसके पत्ते, छाया और हमेशा पानी गिरते रहता है इसमें, बूंदे। अगर किसी ने कहीं देखा हो या लगा रखा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आकाश जी हमारे लिए चाय बनाते हुए, और दिन ब दिन चाय की जो स्वाद है चाय का वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी इसको आकाश जी का मेहनत समझे या फिर वोट डालने की खुशी। ओहो, ये बहुत बढ़िया लाइन था। क्यों मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। और ये इसलिए दुखी, दिन ब दिन इनके गाल मोटे होते जा रहे हैं। अब इसको मोटापा कहें या फिर और साथियों, अगर कहीं दूर का टूर ना हो ना तो मैं लोकल में ही आप लोगों को घुमाता हूँ। अच्छी तरह से देखिए, इससे आप लोगों को भी पता चल जाएगा और मेरी भी आदत बनी रहेगी लोकल में कहाँ क्या है क्या नहीं है। क्यों? थैंक यू सो मच। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। ये देखो, ये देखिए दोस्तों, ये है आकाश के हाथ की बनाई हुई एक नेचुरल ब्यूटी चाय, और इसका स्वाद आप लोग देखिए, महसूस कीजिए। अरे देखिए और महसूस कीजिए। उनको पता है वो आएंगे नहीं। कलयुग में कुछ भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। ये देखिए, आप बस महसूस कीजिए चाय कैसी लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इनके चेहरे देखकर आप बता सकते हैं बॉस। तरोताजा, मजा आ गया। और ऐसी चाय आप लोगों ने नहीं पी होगी, और अगर पीना है तो यहाँ NHPC गेट पे आकाश ठाकुर से मिलिए, और ये बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। बिल्कुल, ये है आकाश। आई लव चाय। ऐसे हाथ जोड़ने से वोट मांग रहे हो। सही भाई साहब, सही बात, क्योंकि जिनको हाथ जोड़ना है वो तो मुर्गा बांट रहे हैं, मुर्गा बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। और ये चाय बांट रहे हैं, और जिनको चाय बांटना है, और ये अच्छी बात है, हाथ जोड़ना है, यानी कि सभी को भाई वो मतलब क्या बोले, ये संस्कारी इंसान है। क्यों मुकेश जी? तो ये है, इनके अंदर संस्कार हमने कूट कूट के भरे हैं, इमाम दस्ते में डाल और वही ईमान दस्ते में कूट कूट के जो संस्कार भरा है, वही ये सुबह आकर अदरक कूटने वाला जो ईमान दस्ता होता है उसमें ये मसाला कूटते, जिससे कि चाय बहुत अच्छी हो जाती है। लाजवाब चाय। अरे वो लल्ला जा रहे हैं, लल्ला जा रहे हैं, लल्ला है वो तो लल्ला है। ये चाय तुमने बहुत लाजवाब बनाई है। रियली, दिन ब दिन आपका मेहनत तरोताजा। चाय में क्यों ना अपना करियर बना ले। सही बात भाई, ये दिन बनवा रहे भाई। देखो, ये एक क्या नाम है, गवाह है प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो यहीं से करियर शुरू हुआ। और वो टपरी चाय वाला देखो, डॉली जो मुंबई के थे, उन्होंने भी यहीं से शुरू की। तो मुकेश जी का ये कहना है, आकाश जी दिन ब दिन चाय में ऐसी मलर, क्या बोलूँ इतना। तो साथियों, अभी ऑफिशियल काम भी करना है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियली काम करते करते आप लोग को ब्लॉगिंग के ज़रिए नया नया जगह, कुछ पुरानी जगह होती है, तो आप लोग बने रहिए और घूमते रहिए, एंजॉय करिए। साथियों, गर्मी मौसम में ना हर किसी को ज़रूरत है, वो एक ही चीज़ है कि पेड़ की छाँव, चाहे कहीं का भी हो, बस एक ही चीज़ ढूंढता है कि बढ़िया पेड़ मिल जाए, छाया हो, नीचे बैठूं। और अभी इस समय ये जो पेड़ दिख रहे हैं,
ऊपर इतना बढ़िया छांव है। और किसने बोया ये पेड़, किसने लगाया होगा? मेरे सामने बैठे हैं मुकेश जी, जो बनबसा के रहने वाले। ये तो भाई कुछ भी नहीं तो एक पेड़ ज़रूर लगाएं, किसी का भी काम आ सकता है। अब मैं हूँ कहीं और का, मैं यहाँ पर कभी कभार आता हूँ, तो लगाया इन्होंने, मुकेश जी ने, और इनका घर भी कहीं और है, यहाँ पेड़ लगा रखा है। और पेड़ कितना फ़ायदा, हमें फ़ायदा कितना हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, कैनाल में काफ़ी समय बिताने के बाद अब बस अड्डे की तरफ चलते हैं, थोड़ा वहाँ भी काम कर लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ का मोमेंट रहता है। और भाई मौसम की अगर बात करूँ ना, बाकी पूरे महीने में कल से गर्मी लग रही है। आज 25-24 को गर्म था रात को भी, और दिन में भी खतरनाक धूप गर्मी लग रही है। बचे 4-5 दिन है, फिर अगस्त आ जाता है, उसके बाद तो ठंड। आसमान की परी मेरी काया की कचाला, पानी तलमा छाया देखी न बुझे न्यावारा दर्पण छाया। और साथियों, आप लोगों ने जो मार्केट में ठीक फाटक के पास बैग वाला शॉप था ना, उसके बाद जब से ये रेलवे वालों ने तोड़ ताड़ कर दिया, शॉप हटाया, उसके बाद ये चाचा का दुकान यहाँ पर, विक्की भाई का जो बैग है, जस्ट ये कॉर्नर मीना बाज़ार वाला है ना, ये गोपाल प्रोविज़न स्टोर, इसके सामने एक गली जाती, पहला दुकान कॉर्नर पर इन्हीं का है। तो आप लोग भटके ना, क्योंकि मैं खुद परेशान हो गया था। आप इनको यहाँ पर मिलेंगे परमानेंट। तो साथियों, अभी मैं पहुँच चुका हूँ बस अड्डे में, गोविंदा के पास। गगन भाट बैतड़ी वाले, इन्हीं का ही होटल है, हिमालय होटल के जस्ट बगल में। आप लोगों को कितनी बार मैं एड्रेस देता हूँ, लेकिन आप पहुँच कहीं और जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करके, गाने भी बढ़िया भाई नेपाली चल रहा है, मज़ा आ रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं कहाँ का मोमेंट रहता है। सो गाइस, टाइम बहुत कैनाल में दे दिया, और ऑफिशियल काम तो हो ही रहा है, और थोड़ा कहीं और दूसरे तरफ ले चलता हूँ, फिर देखते हैं शाम का तक का। गर्मी तो बहुत है, रियली बहुत ज़्यादा गर्मी है। जस्ट अभी निकल ही रहा था कैनाल से, तो 50 मीटर चला नहीं होगा, गाड़ी पंक्चर हो गई। पीछे वाला ट्यूबलेस वाला है, और नेपाल में लगाया था इस टायर के लिए, ट्यूबलेस टायर 3500 रुपये नेपाली। और जस्ट NHPC के बगल में ही फिर जस्ट यहाँ पर अंकल के पास आया हूँ। और अब मैं पंक्चर तो नहीं जोड़ूंगा ट्यूबलेस वाला, क्योंकि वो सफल होता नहीं है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। अब मैं इसको ट्यूब वाला बनाऊंगा, तो नुकसान हो ही गया, नुकसान हो गया यार, दिमाग ख़राब, क्योंकि टायर अच्छा खासा नया था, अब उसे ट्यूब वाला बनाना पड़ेगा। इतना बड़ा कील पीछे वाला जो टायर है उसमें चला गया, नेपाल में लगवाया था ये टायर। भाई अब लगभग 10-15 मिनट लगेगा। और आप लोग भी अगर नेपाल से आने वाली या नेपाल जाने वाला, अगर कभी ऐसा होता है बाइक स्कूटी में, तो NHPC गेट के ठीक सामने अंकल की दुकान है, यहाँ पर आप लोग ज़रूर आए हैं। मैं भी यहीं पर करा रहा हूँ अभी। मैं इससे पहले भी जब हुआ था, मैंने ट्यूबलेस को ट्यूब वाला बनाया था, तब भी अंकल ने ही बनाया था लास्ट टाइम। और अभी काफ़ी टाइम के बाद फिर हो गया, कील लग गया पीछे वाले टायर में। फिर भी आज ठीक वहीं पर ही हुआ, तो यहाँ पर ही मैं ले आया हूँ। अंदर से तो कुछ नहीं है ना, कचरा। और भाई अगर टायर नया हो ट्यूबलेस और कील लग जाए, यानी हवा निकल गई एक बार कील लगने के बाद, तो ट्यूबलेस का जुगाड़ वो जो डालते ना कचरा वचरा, बिल्कुल मत डालिए, कि वो भी ना डालें, ना छेद करवाएं, पंक्चर जुड़वाएं ट्यूबलेस का। क्योंकि मेरा खुद का पहले का एक्सपीरियंस रहा है, वो छेद कर देते इतना मोटा, उसके बाद वो कभी भी निकल सकता है, और निकल गया उसके बाद ट्यूब लगाना चाहेंगे तो फिर हवा अंदर खींचता है, वो ट्यूब फाड़ देता है। ज़्यादा से ज़्यादा आधे 1 घंटे के अंदर पूरा जो नया ट्यूब होगा फाड़ देगा। तो एक बार अगर छेद होने के बाद तुरंत ट्यूब वाला बना दीजिए उस टायर को, मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो आज भी मैं वही कर रहा हूँ। चलो भाई, बाइक का काम भी हो गया, यानी कि टायर का ट्यूबलेस से ट्यूब वाला बना दिया। इससे पहले भी जब भी हुआ था, उस समय भी ट्यूबलेस था, ट्यूब वाला यहीं पर ही बनाया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 300 रुपये का चूना लग ही गया,
नया ट्यूब डलवाने में। दिन के 3:30 बज चुके हैं और मौसम जो सुबह से हुआ था ना एकदम डार्क, धूप ऐसा लग रहा था कि पिघला देगा। अभी 2 दिन से हो रहा, कल भी गर्मी थी बहुत। तो अभी अचानक 3 बजे के बाद देख रहे हैं बादल, मौसम कैसा हो गया, कोई धूप नहीं है, कुछ नहीं है, हवा भी चल रही, बढ़िया मौसम है। और शाम के समय का जैसा मेरा रूटीन होता है भाई, दौड़ा भागना मैं हमेशा रखता हूँ, लगभग आधा 1 घंटा मैं अपने आप को देता हूँ, तो वही करने आया हूँ। और पूरे दिन का मूवमेंट तो रहा था, कई जगह मैं गया। और बाकी भाई आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ, इसी भजनपुर जंगल में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। आज के लिए इतना ही, बाकी विल मीट योर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।